गंगा, तेरा ससुराल तो तेरे मायके से भी ज्यादा गरीब है। रिद्धि, एक काम करते हैं, अंदर बैठ के बातें करते हैं। कहाँ बैठाएगी तू? जब तुझे पता था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो एक चेयर का इंतजाम नहीं कर सकती थी? एनीवेज, मैं यहाँ पे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। जरूर आना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तेरी शादी हो रही है। मैं जरूर आऊंगी। आप दोनों दोस्त बात कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वैसे गंगा, तू पैदाइशी गरीब है और ससुराल तो ढंग का सिलेक्ट कर सकती थी ना तू। क्या खराबी है? और वैसे भी तो ये सब बातें क्यों कर रही है? ये सब छोड़ ना, कुछ और बातें करते हैं। कितने टाइम बाद मिले हैं हम। क्या बातें करेगी तू? ना तेरे पास कुछ है, ना तेरे पास रहने की कोई अच्छी जगह है। क्या बात करूं मैं तुझसे? हाँ, वैसे मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तेरे को देखकर कि तेरी ये हालत है। हाँ, तुझे याद है एक बार मैं एक ड्राइवर के साथ यहाँ पर आई थी। मेरा ड्राइवर महेश नाम था उसका। उसने ना अभी नया मकान लिया है और अच्छे खासा पैसों वाला है वो। उसको अच्छी सैलरी देते हैं हम। एक काम कर, तो अपने पति को डिवोर्स देके उससे शादी कर ले। अच्छा रहेगा तेरे लिए। किसकी शादी की बातें हो रही हैं? वो इसलिए मैं नव्या किसी की शादी की बात नहीं हो रही। वो अपनी बता रही थी कि शादी होने वाली है उसकी। नहीं, मैं टैप वाटर नहीं पीती, थैंक यू। कहाँ थे गंगाम? हाँ, मैं बता रही थी ना कि मेरा एक ड्राइवर है। तो वैसे एक बात बता कि तू अभी भी वहीं पे रहती है कि कहीं और शिफ्ट हो गई है? और तुम्हारी शादी किससे हो रही है? बाय द वे, तेरा पति क्या करता है? मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं। वो यहाँ पास में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। ओह, चौकीदार है। ये सब छोड़, मैं अगले हफ्ते ना टेलर भेज दूंगी आपके घर पे। अपने मेजरमेंट्स दे देना आप लोग। टेलर किस लिए? अरे मेरी शादी 5 स्टार होटल में है, ऐसे फटीचर बन के नहीं आना है। और वैसे भी तू जानती है ना मेरे पापा कितने रेपुटेटेड पर्सन है। ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना है उनका। तो तू ऐसे आएगी तो मेरी बेइज्जती होगी ना, इसीलिए बस मैं कह रही हूँ टेलर भेज दूंगी, अपने मेजरमेंट्स दे देना आप लोग। अरे आप आ गए? इससे मिल गई। ये मेरी क्लास की दोस्त है रिद्धि, अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। और रिद्धि, ये मेरे हाँ, पता है, एक चौकीदार है। वैसे गंगा, तुमने अपने दोस्त पे यहाँ बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? इन्हें अंदर ले चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ इनको। नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे भी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आया गंगा कि मैं चौकीदार के घर का खाना खाऊं। बस कर रिद्धि, तुमने बहुत बोले और मैंने बहुत सुन लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? एक बात बताओ, तुम यहाँ पे अपनी शादी का कार्ड देने आई हो या मुझे नीचा दिखाने आई हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरे पति या मेरी दीदी की बेइज्जती करो। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और उसमें इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, समझ में आई बात? इतना बुरा क्यों लग रहा है गंगा तुम्हें? मैंने तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बोला कि तुम इतनी हाइपर हो रही हो। अरे तुम्हारा पति चौकीदार है तो उसको चौकीदार ही बोला जाएगा ना। हाँ ऑब्वियसली, इसमें गलत भी क्या है? अब वो चौकीदारी करते हैं तो उन्हें तुम बोल सकती हो। कम से कम वो खुद कमा के खाते हैं, तुम्हारी तरह अपने घर पे बैठ के हराम की कमाई नहीं खाते हैं। और वैसे भी मैं तो पूछना भूल ही गई कि शादी में तुम्हारे जो पापा है नए वाले, वो भी आ रहे हैं कि बस तुम्हारे जो पुराने वाले पापा है वही आएंगे? क्योंकि तुम्हारी मम्मी का तो डाइवोर्स हो गया है ना, उनकी तो दूसरी शादी भी हो चुकी है। अपनी जबान संभाल कर बात कर। क्या बोले जा रही है तू? अच्छा, मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में बोला तो तुम्हें बुरा लग गया? और तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलो, मैं सुनती रहूं? कोई बात नहीं नव्या, वो तुम्हारी दोस्त है और दोस्त से इस तरीके से बात नहीं करते। दीदी मुझे पता है कि वो मेरी दोस्त है, पर उसे कोई हक नहीं बनता है आपकी या मेरे ससुराल की बेइज्जती करने का। और वैसे भी मुझे एक बात बताओ, तुम में पहले में और अब में फर्क ही क्या है? तुम पहले भी अपनी सो कॉल्ड ईगो को लेके घूमती थी और आज भी तुम यही कर रही हो। तुम्हें सिर्फ अपनी अमीरी का शो ऑफ करना आता है, वो भी उस अमीरी का जो तुमने अपने खुद के पैसों से अर्न की ही नहीं है। वो तुम्हारे बाप के पैसे जिस पे तुम पल रही हो आज तक। और वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में क्या बोलना चाहोगी? तुम्हारे तो कितने सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, अब पता नहीं ये कौन सा औरत तुमसे शादी कर रहा है और कितना अनलकी है ना बेचारा। तुम्हारी ये रियलिटी उसको पता ही नहीं होगी कि तुम कितनी कलेशी लड़की हो। और वैसे भी तुम क्या दूसरों की इज्जत करोगी? तुम तो अपनी फैमिली की भी इज्जत करना नहीं जानती हो। जिसे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, वो भला क्या घर बसाएगी अपना? तुम्हें एक ही एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम्हारी शादी हो रही है ना, कम से कम अब सुधर जाओ। तुम्हारे आगे की जो लाइफ है ना वो बन जाएगी, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा तुम्हारी मम्मी का हुआ है। समझ में आई बात? तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है गंगा? तुम जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है।
थोड़ा सा कुछ कह क्या दो, इमोशनल होने लग जाओगी। तेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, और अकड़ अकड़ तो मुझे इतनी दिखा रही है कि तू कितनी बड़े इंसान है ना? तुम अमीर लोगों की भी ना यही प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी अमीरी का शो ऑफ करना आता है। और वैसे भी हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी फैमिली एक साथ रहती है। इवन हम शाम को खाना भी एक साथ ही खाते हैं, पर हमारे पास बात करने के लिए लोग हैं। भले हमारा घर बहुत छोटा है, पर यहाँ पे हम बहुत खुशी खुशी रहते हैं। और तुम्हारा क्या? हाँ, तुम अपने महल जैसे घर में भी बेचारी अकेली रह जाती हो। तुम्हारे पास कोई भी नहीं जिससे तुम बात कर सको। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई समझ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो तुम्हें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि तुम आगे भी ऐसे सही रहो। पर जो तुम्हारा ये रवैया है ना, इसके चलते ना तुम कभी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकती हो। और सबसे बड़ी बात, ये पकड़ो अपना कार्ड। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे घटिया और गिरे हुए लोगों की शादी में आने का। तू ना जिंदगी भर यही सड़ेगी। थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं लगाती हूँ खाना।